दोस्तों जैसा कि आप लोगों का क्लास 9 से नवंबर मंथ का एग्जाम स्टार्ट हो चुका है और आप लोगों का पेपर जो ना 29 नवंबर को होने जा रहा है, जो कि साइंस का पेपर हो रहा है। तो प्यारे बच्चों, अभी के इस वीडियो में मैं आपको ऑब्जेक्टिव के साथ में सब्जेक्टिव दोनों का आंसर की बताऊंगा। साथ में ये भी बताऊंगा कि कैसे जो है ना आप लोग इसको डाउनलोड करिएगा। आप लोग ये देख लीजिए, ये रहा सब्जेक्टिव प्रश्न एंड ये रहा इसका उत्तर। मैं सारा इसी वीडियो में कवर करवा दूंगा। आगे ये भी आपको बता दूंगा कि कैसे जो है ना आप लोग अपने फोन के माध्यम से इसे पूरा डाउनलोड करिएगा। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा, आपका विषय कोड जो ना 112 रहने वाला है। आपको एग्जाम में टाइम जो है ना 1.5 घंटा का मिलेगा और आपका टोटल एग्जाम जो होगा ना 50 मार्क्स का होगा। तो प्यारे बच्चों, यह वीडियो बनाने का मेरा एक ही मकसद होता है कि आप लोग एग्जाम से पहले कुछ तैयारी कर लीजिए, ताकि एग्जाम में जाकर के आप लोग आराम से लिख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देख लीजिएगा, सारा चीज़ सेम रहने वाला है। और पैटर्न क्या है, तो पैटर्न आपको पता ही होना चाहिए। आपको पैटर्न जो है ना यहाँ 1 से लेकर के 30 तक प्रश्न आपको दिया जाएगा, जिसमें से ना आपको टोटल 24 प्रश्न बनाना होगा। यानी 30 प्रश्न मिलेगा, उसमें से ना 24 प्रश्न बनाना है। तो मैं सभी प्रश्नों का उत्तर इसी वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए, अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नेक्स्ट पेपर के लिए। और आपको जिस भी सब्जेक्ट का पेपर चाहिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं उसका सबसे पहले जो है ना पेपर ला दूंगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देख लीजिए, पहला जो प्रश्न आपसे पूछा गया ना, पहला प्रश्न आप लोग देख लीजिएगा। पहला प्रश्न पूछा कि त्वरण का मात्रक क्या है। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर वीडियो सही से ना दिखे क्वेश्चन तो आप लोग क्वालिटी थोड़ा बढ़ा लेना। तो बतलाइए त्वरण जो है ना, त्वरण का मात्रक क्या होता है। तो देखिए, त्वरण का मात्रक जो होता है ना, यह क्या होता है, तो m/2 होता है। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, 2 नंबर पूछा, निम्नलिखित में से कौन एक जो है ना अदिश राशि है। तो अदिश राशि पूछा तो नोट कर लीजिएगा, ये बी होगा, चाल जो है ना अदिश राशि हो जाएगा। आगे देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 पूछा, समय के साथ वेग में परिवर्तन की दल को हम लोग क्या कहेंगे। तो 3 नंबर का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना बी नोट कर लीजिएगा, यह विस्थापन हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो विस्थापन बिल्कुल राइट होगा। आगे क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर आपसे 4 पूछा गया है, 20 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से यदि कोई व्यक्ति चल रहा है तो बतलाइए किलोमीटर प्रति घंटा में उसकी चाल क्या हो सकती है। तो देखो, इसका ना बिल्कुल राइट आंसर जो है 72 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर जो ना सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपको दिख रहा है। चलिए आगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। पूछा गया, जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु से के आगे चलती है तब जो है ना उसकी गति क्या हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर नोट कर लीजिएगा, यह जो है ना दोगुनी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, दोलनी लिखा गया है ना, दोगुनी होना चाहिए। देखिए यहाँ पर 5 का बिल्कुल दोगुनी या दोलनी एक ही है। ठीक है, तो ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 पूछा किसी पिंड के द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल को हम लोग क्या कहेंगे। तो 6 का बिल्कुल ऑप्शन आप लोग ना डी नोट कर लीजिएगा, इसको हम लोग संवेग कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, तो संवेग कहेंगे। आगे देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर ना 7 नंबर पूछा बल का ऐसा मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो बल का ऐसा मात्रक पूछा तो ऑप्शन नंबर ए नोट कर लीजिएगा, न्यूनतम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल न्यूनतम होगा। आगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर कितना पूछा गया है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में भी बतलाइए। 7 नंबर का बतलाइए, बल का जो है ना ऐसा मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो देखो, बल का ऐसा मात्रक पूछा तो 7 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ये न्यूनतम होगा। आगे क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, पूछा गया है 8 नंबर पूछा गया, किसी गतिशील पिंड का वेग दोगुना करने पर से उसका जो है ना संवेग हो जाता है। तो बिल्कुल 8 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो 2 गुना। आगे देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 नंबर पूछा निम्नलिखित में से कौन सी जो है ना राशि सदिश राशि है। बतलाइए कौन सी राशि सदिश राशि है। तो बिल्कुल आप लोग ना 9 का नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी, ये ताप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो ताप बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, 10 नंबर पूछा, चाल का ऐसा मात्रक क्या होता है। चाल का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो 10 नंबर का आप लोग बतलाइए। ठीक है, तो देखो 10 का ना ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि मीटर बटे सेकेंड। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर देख लीजिए, पूछा गया 11 नंबर, अगर 2 राशियों का जो है ना परस्पर ग्राफ सरल रेखा हो तो दोनों राशियां होती है किस प्रकार की। ठीक है, तो देखो 11 का बिल्कुल राइट आंसर ना नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर सी होगा, ये जो है ना अनुक्रमानुपाती हो जाएगा। तो चलिए आप लोग ना 12 नंबर का उत्तर बतलाइए। 12 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, किसी गाड़ी के जो है ना गाड़ी में आयुधो, ठीक है, आइडोमीटर, ठीक है ना, आइडोमीटर लिखा गया ना, आइडोमीटर का क्या मापता है बतलाइए। तो देखो यहाँ पर बिल्कुल 12 का ऑप्शन नंबर ना ए हो जाएगा, दूरी मापता है। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन नंबर आप लोग बतलाइए 13 का उत्तर, वेग विस्थापन तथा समय में जो है ना क्या संबंध होता है। तो बिल्कुल यह ना वेग बराबर में हो जाता है विस्थापन बटे समय, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे
क्वेश्चन नंबर 14 का उत्तर बतलाइए। यदि कोई व्यक्ति बिंदु ए से बिंदु बी तक जाता है तथा पुनः उसी रास्ते से बिंदु बी से जो है ना बिंदु ए तक जो है ना वापस आता है, तो बतलाइए उस व्यक्ति का विस्थापन क्या होगा। तो उस व्यक्ति का विस्थापन जो है ना क्या हो जाएगा, तो शून्य हो जाएगा। ठीक है, नहीं शून्य नहीं होगा, ये हो जाएगा क्या, तो बिंदु ए से बिंदु बी के बीच की दूरी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है ना सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आप लोग क्वेश्चन नंबर ना यहाँ पर 15 का उत्तर बतलाइए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या पूछा गया आपसे, पूछा गया क्या कि किसी वस्तु में जो है ना जड़त्व की माप को क्या कहेंगे। तो देखो 15 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, या ना द्रव्यमान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो द्रव्यमान हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 16 का बतलाइए। एक समान त्वरित गति के लिए औसत वेग क्या होगा। ठीक है, तो बिल्कुल 16 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, या जो है ना v प्लस यू बटे में जो है ना यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 का उत्तर बतलाइए। निम्नलिखित कोशिकांगों में किसे जो है ना आत्मघाती थैली कहा जाता है। ठीक है, तो आत्मघाती थैली जो कहा जाता है, तो 17 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लाइसोसोम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लाइसोसोम, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे आप लोग क्वेश्चन नंबर बतलाइए 18 का उत्तर क्या होगा, बतलाइए। इनमें कौन जो है ना चयनात्मक जो है ना पारगम्य झिल्ली है। ठीक है, तो देखो 18 का बिल्कुल आप लोग ऑप्शन नंबर डी नोट कर लीजिएगा, कोशिका भित्ति हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 का देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया, कोशिका में जो है ना राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य जो है ना संपादित नहीं होगा। तो बिल्कुल 19 का आप लोग नोट कर लीजिएगा, यह जो है ना ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा, इनमें से कोई ही नहीं हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर जो है 20 पूछा गया। ठीक है, तो 20 नंबर है कि जंतु कोशिका के सबसे बाहरी घेरे को हम लोग क्या कहेंगे। ठीक है, तो देखो जंतु कोशिका में जो सबसे बाहरी घेरा होता है ना, उसे हम लोग कहते हैं क्या, तो कोशिका झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। आगे क्वेश्चन नंबर देखिए 21 पूछा गया, कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति किस में होती है। तो 21 नंबर का ऑप्शन नंबर डी नोट कर लीजिएगा, इनमें से किसी में कोशिका भित्ति नहीं होती है। ठीक है, चलिए बिल्कुल 21 का ऑप्शन नंबर आप लोग ना डी नोट कर लीजिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर जो है ना 22 पूछा गया, रंगीन जो है ना प्लेस्टिड को कहते हैं, रंगीन प्लेस्टिड को क्या कहेंगे। तो 22 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो है ना बी हो जाएगा, या क्रोमोप्लास्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्रोमोप्लास्ट। आगे क्वेश्चन नंबर 23 को देख लीजिए, पूछा गया पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा जो है ना होता है। ठीक है, तो 23 का ऑप्शन नंबर आप लोग ना सी नोट कर लीजिएगा, या जो ना संकुचन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संकुचन। चलिए क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 24। ठीक है, बतलाइए आप लोग जल्दी से। और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट जो आपका पेपर होने वाला है उसका वीडियो जैसे ही अपलोड होगा आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन जाएगा, और आप लोग आराम से सबसे पहले देख करके एग्जाम में जाकर कर लिख दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए कर लीजिएगा। वीडियो को भी लाइक नहीं किया तो वीडियो को भी लाइक कर लीजिए, और कमेंट बॉक्स में इन सभी प्रश्नों का उत्तर आप लोग बताते चलिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का उत्तर बतलाइए। यहाँ पर पूछा गया, कोशिका सिद्धांत किसने जो ना प्रतिपादित किया था। ठीक है, तो देखिए 24 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर ना यहाँ पर ए हो जाएगा, यानी कि यह जो है ना स्लाइडेन एवं श्वासन होगा। ठीक है, पहले बच्चों एक चीज और आप लोग कर लेना, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों का लिंक ना वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला गया, तो जल्दी से ना वीडियो को रोक करके आप लोग जा करके ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 25 पूछा, कोशिका झिल्ली बनी होती है किससे। ठीक है, तो 25 का ना ऑप्शन नंबर आप लोग नोट कर लेना, ए बिल्कुल राइट होगा, यह जो है ना लिपिड की बनी होती है। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा जो ना पूछा गया, प्लेस्टिड एवं माइटोकॉन्ड्रिया में क्या समानताएं हैं। तो बिल्कुल 26 का आप लोग ऑप्शन डी नोट कर लीजिएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। क्या क्या हो जाएगा, डीएनए की उपस्थिति, उसके बाद हो जाएगा राइबोसोम की उपस्थिति, और दूहली झिल्ली में जो है ना घिरी संरचना। चलिए आगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते। पूछा गया, किसके द्वारा मिट्टी से जल और खनिज जो है ना लवण पत्तियों तक पहुँचाया जाता है। तो 27 का आप लोग नोट कर लेना, ऑप्शन ए होगा, यह जाइलम
जाइलम हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया, पौधों की लंबाई किस ऊतक द्वारा बढ़ती है? तो बिल्कुल आप लोग ना 28 का नोट कर लीजिए, यह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, अंतावेशी भिज जयोतक। ठीक है, चलिए आगे ना क्वेश्चन नंबर आप लोग 29 का उत्तर बतलाइए। पूछा गया, पादप कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? तो बिल्कुल 29 का ऑप्शन नंबर आप लोग ना बी नोट कर लीजिएगा, या क्या होगा, सेल्यूलोज। ठीक है, सेल्यूलोज की बनी होती है। तो पहले साथियों, अगर आप लोगों को ना पेपर डाउनलोड करना है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों का, उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, ठीक है ना, उसके लिए आपको जो है ना गूगल या फिर क्रोम में चले आना है, गूगल या फिर क्रोम में जो है ना चले आना है, और आपको सर्च बार में आकर के ना मिथुन स्टडी सेंटर, जो चैनल का नाम अभी आप लोग देख रहे हैं ना प्यारे साथियों, जो चैनल का नाम सेम ही आकर के आपको यहाँ पर ना सर्च करना है, और थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके आपको मैं दिखा देता हूँ। इस प्रकार से आपको वेबसाइट मिलेगा, थोड़ा ध्यान से देख लो ताकि बाद में आप लोग ना किसी दूसरे पे मत जाना। इस पर ना क्लिक कर लेना, क्लिक करोगे ना तो आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस खुलेगा। अब आपको क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा सा नीचे आना है। ठीक है, थोड़ा सा नीचे आओगे तो आपको ना एक सेशन मिलेगा क्लास 9th का। ठीक है, यहाँ पर आप लोग चेक कर लेना क्लास 9th का, और इसमें लिखा होगा ऑल सब्जेक्ट का पेपर डाउनलोड करने के बारे में, तो इस पर आप लोग क्लिक कर लेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे इस प्रकार से इंटरफेस खुलेगा, और आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। इन सभी बातों को आपको पढ़ लेना है। ठीक है, इन सभी बातों को आपको पढ़ लेना है, और पढ़ने के बाद आपको जिस भी सब्जेक्ट का पेपर चाहिए, यहाँ पर ना क्वेश्चन और सब्जेक्ट का नाम दिया गया है, और डाउनलोड बटन का ऑप्शन दिया है। तो डाउनलोड बटन पे क्लिक करके आपको डाउनलोड कर लेना। जैसे साइंस का करना है तो इस पर आप लोग क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना यहाँ पर 30 का उत्तर देख लेते हैं। पूछा गया, प्रोकैरियोट्स जीव होते हैं, बतलाइए किस प्रकार के होते हैं? तो बिल्कुल ऑप्शन ए होगा, एक कोशिकीय होते हैं। तो पहले बच्चों टोटल मैंने आपको जो है ना ऑब्जेक्टिव का 30 प्रश्नों का उत्तर बिल्कुल सही बता दिया। अब आपको मैं बता देता हूँ, ये सब्जेक्टिव का डाउनलोड करने के लिए मैंने बता ही दिया, वहाँ से डाउनलोड जा करके आप लोग कर लेना। ठीक है, चलिए यहाँ पर ना आपको लघु उत्तरीय प्रश्न में जो है ना प्रश्न मिलेगा 1 से लेकर के 10 तक प्रश्न, इसमें से 2 आपको ना टोटल 5 प्रश्न बनाना है। ठीक है, तो मैं ना सभी प्रश्नों को दिखा देता हूँ, आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर पहला प्रश्न, प्रकाश के जो है ना लिखा गया, प्रकाश के अपवर्तन के नियमों को लिखे, अपटर तथा उत्तर दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। 3 नंबर है कि पानी में रखा हुआ सिक्का कुछ ऊपर उठा हुआ प्रतीत क्यों होता है, और उसे रेलवे के सिग्नल का प्रकाश का रंग क्यों लाल होता है। आगे क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया क्या, उदाहरण दीजिए। और पूछा गया 6 नंबर, निम्नलिखित अभिक्रिया को पूरा करें, जैसे कि ए बी दिया गया है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देख लीजिए। 7 नंबर पूछा गया, 2 खनिज अम्लों के सूत्र लिखे। आगे है, जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है। 9 नंबर है कि प्रपोषण से आप क्या समझते हैं। उसके बाद कुछ क्वेश्चन है, स्वपरागकण एवं परपरागकण में क्या अंतर है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर ना आपको लघु उत्तरीय प्रश्न मिलेगा, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है ना, इसमें आपको टोटल 11 से लेकर के 15 तक प्रश्न दिया जाएगा, जिसमें से 3 प्रश्न आपको बनाना है। तो देखिए सभी प्रश्न यहाँ पर दिया है। 11 नंबर प्रश्न है कि दूरदृष्टि दोष से आप क्या अभिप्राय है, इसमें जो है ना किस प्रकार का निवारण होता है। आगे क्वेश्चन है कि विस्थापन एवं जो ना उभय विस्थापन अभिक्रिया में अंतर बताएं। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 13, देख लीजिए। अम्ल क्षार तथा लवण में क्या अंतर क्या है, दो जो है ना उदाहरण दीजिए। और क्वेश्चन है कि पौधों में उत्सर्जन कैसे होता है। उसके बाद है, मनुष्य के आहार नाल का एक स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। तो मैं सभी प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर दे देता हूँ। प्यारे बच्चों आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, आप लोग डाउनलोड करना चाहेंगे PDF तो वेबसाइट से आप लोग कर लेना। देखिए ये पहला प्रश्न का उत्तर रहा, तो प्यारे बच्चों आप लोग ना इसको आराम से जो है लिख लीजिए। ठीक है, ये पहला प्रश्न का उत्तर रहा, आराम से इसको लिख लीजिए। और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ देख लीजिए क्वेश्चन नंबर जो है ना यहाँ पर 3 का मैं पढ़ भी देता हूँ प्यारे बच्चों। ठीक है, चलो पढ़ूंगा नहीं, आप लोग इसको ना लिख लेना। ठीक है, ये 3 नंबर का उत्तर प्यारे बच्चों दिया गया है, तो 3 नंबर प्रश्न का उत्तर आप लोग जो है ना यहाँ से देख लीजिए और आराम से इसको लिख लीजिए। और ये प्रश्न रहा 14 नंबर, तो 4 नंबर, तो 4 नंबर को भी लिख लीजिए। ठीक है, और ये रहा 15 नंबर, तो 15 नंबर को भी आप 5 है ना, 5 नंबर को लिख लीजिए। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। तो प्यारे बच्चों टोटल मैंने आपको जो है ना यहाँ पर 10 मार्क्स के लिए लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर बता दिया। अब मैं आपको ना लॉन्ग क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पर बता देता हूँ। तो लॉन्ग क्वेश्चन का उत्तर ये रहा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये रहा, और इसका उत्तर मैं बता देता हूँ। तो पहला जो है ना 11 नंबर प्रश्न का ये उत्तर दिया गया है, तो इसको आप आराम से लिख लीजिए। एंड 12 नंबर प्रश्न का उत्तर जो है ना यहाँ पर दिया गया है, तो इसको भी आप जो है ना आराम से लिख लीजिए। और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 14 का भी उत्तर दिया गया है, तो इसको भी आप लोग आराम से लिख लीजिए। ठीक है, तो चलिए अब आपको जिस भी सब्जेक्ट का पेपर चाहिए आप लोग कमेंट कर दीजिए, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप तमाम साथियों को बाय बाय।